दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईडू बिहार मैथ्स पर, जिस पर आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी बिंदु का नियामक 4,3 है तो उसका भुज क्या होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु का नियामक x, y के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर भुज पूछा गया है तो x नियामक भुज होता है, y नियामक कोटि। भुज पूछा गया है अर्थात x नियामक के बारे में पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए 4 होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उसका y निर्देशांक होगा। जब कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित होती है उसका y निर्देशांक 0, अगर y अक्ष पर स्थित हो उसका x निर्देशांक 0 होता है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 0 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है और पूछा गया है y निर्देशांक। तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक 0,0, 4,0, 0,3 है, इसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाइएगा काफी समय लग जाएगा। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपको किसी भी शिक्षक के द्वारा नहीं बताया गया होगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें अधिकांश 0 दिया रहता है। एक बिंदु 0,0 रहेगा ही रहेगा, दूसरे बिंदु में या तो x दिया रहेगा, एक में y दिया रहेगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो दो बिंदु का 0 के अतिरिक्त मान दिया रहेगा उसका योग कर लेंगे और उसके बाद दिए गए दोनों बिंदुओं के, दोनों संख्याओं के पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, जैसे कर्ण निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का योग करेंगे 25। 25 किस संख्या का वर्ग है तो 5 का। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7, 5, 12। चलिए दोस्तों, ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं 12 आंसर। ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा आंसर इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी बिंदु P का नियामक -3,4 है तो उसका कोटि क्या होगा। हमसे कोटि पूछा गया अर्थात y नियामक के बारे में पूछा गया है और इस बिंदु का y नियामक है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। भूल से भी ऑप्शन सी -4 नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है किसी बिंदु का y नियामक 0 है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अगर y नियामक 0 होता है तो ग्राफ x अक्ष के समांतर होता है और x नियामक 0 होता है तो ग्राफ y अक्ष के समांतर होता है। यहाँ पर y नियामक 0 है अर्थात इसका जो ग्राफ होगा x अक्ष के समांतर होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो चलिए पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगले वीडियो आप तक सबसे पहले